टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का आज हमारा 4th डे है। अपन ने सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था दामोदर घाटी परियोजना। उससे पहले अपन ने पढ़ा था भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन हीराकुंड परियोजना। ये हीराकुंड परियोजना क्या है? अपन अभी लगातार किसकी जो केंद्र सरकार है उसकी परियोजनाएं अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन बात करते हैं। देखो, इनमें से एक परियोजना आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर पूछता है या इससे संबंधित एक छोटा क्वेश्चन तो जरूर आपको 1% तो जरूर पूछता है। आज अपन बात करते हैं हीराकुंड परियोजना की। तो हीराकुंड जो परियोजना है, सबसे पहले तो अपन इसकी पढ़ेंगे। देखो, ये प्रायद्वीपीय भारतीय एक महत्वाकांक्षी योजना है। यानी ये बहुत प्रायद्वीपीय, यानी जो ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है और ये भारतीय क्या है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब इसकी स्थिति क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्थिति देखो, ये कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है? उड़ीसा की शोक नदी। अब उड़ीसा जो राज्य है उसकी शोक नदी का मतलब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस राज्य को किसी राज्य के अंदर किसी नदी के द्वारा बार बार वहां पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बार बार वहां पे अगर मान लो आर्थिक या जनधन की हानि होती है तो वहां वो नदी वहां की क्या कहती है, शोक नदी कहलाती है। तो उड़ीसा की शोक नदी कौन सी है? महानदी। और ये महानदी के ऊपर ये बनाया गया है। महानदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है या यहाँ से जो परियोजना लागू की गई है। फिर आती है बात की महानदी का उद्गम स्थान। ये महानदी निकलती कहाँ से, किधर की ओर बहकर और कहाँ से जाकर गिरती है। तो नदी का उद्गम स्थान है महानदी छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां से। वहां का एक क्षेत्र कौन सा? बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर, बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। कौन सी नदी अपन बात कर रहे हैं? महानदी की। ये महानदी क्या होती है? जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां है बस्तर की पहाड़ियां, वहां से ये निकलती है और कहां से बहती है? उड़ीसा। ठीक है, और नदी घाटी जो क्षेत्र है वहां से बहकर ये वहां के क्षेत्र के अंदर क्या करती है? बार बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन सी नदी? महानदी। तो अपन ने पढ़ लिया नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, तो इस शेष में क्या होता है? फिर बाद में, इसके बाद में शेष में क्या? अकाल व सूखे की स्थिति रहती है। ये मानसून समय की बात है। ये बाढ़ की स्थिति कब उत्पन्न करती है, कब पैदा करती है? जब मानसून का समय हो, वर्षा का समय हो, क्योंकि यहाँ पे नदी नालों का पानी बहुत ज्यादा बहाव तेज हो जाता है और यहाँ पे हर तरफ से पानी की मिल जाता है, तो ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। लेकिन जब अगर मानसून नहीं है या वर्षा का समय नहीं है तो उस समय ये नदी क्या कर लेती है? अकाल व सूखे की स्थिति पैदा करती है। यानी वर्षा के समय इसके अंदर निरंतर पानी बहता रहता है, अन्यथा बाकी समय में क्या रहता है? यहाँ का पानी, इस नदी का पानी सूख जाता है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिर अपन बात करते हैं कि इसका बहाव कितने किलोमीटर और कहाँ, कौन सी जगह कौन सा बांध बनाया गया है। तो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर, संबलपुर उड़ीसा का एक क्षेत्र है, कौन सा? संबलपुर से 14 किलोमीटर के ऊपर की ओर क्या बनाया गया है? यहाँ पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। और यहाँ पे हीराकुंड परियोजना के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो यह हीराकुंड बांध जो है वो क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध की लंबाई कितनी है? इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर। किलोमीटर मत कर देना, 4801 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये तो है कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर। कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो कितनी है? 4801 मीटर। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। 1 नंबर का प्रश्न आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कौन सा बांध है? विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। फिर अपन बात करते हैं अन्य बांध। अन्य बांधों के अंदर इसके अंदर 2 जगह बांध बनाए गए हैं। एक तो तिक्करपाड़ा व नराज में। कौन सी जगह? एक तो तिक्करपाड़ा और एक नराज में।
ये 2 बांध और बनाए गए हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इस परियोजना को कितने चरणों में लगाया गया है। तो पहला चरण है हीराकुंड बांध बनाकर। पहला चरण के अंदर तो कौन सा काम हुआ, हीराकुंड जो बांध है उसको बनाया गया। और यहाँ से बोरगढ़ नहर, जो कि कौन सी ओर, दाहिनी ओर, हीराकुंड बांध से दाहिनी ओर कौन सी नहर, बोरगढ़ नहर, और बाईं ओर से कौन सी नहर, सेसन नहर का निर्माण किया गया है, या उसको निकाला गया, या नहर प्रणाली का विकास किया गया, विकसित किया गया। तो अपने पढ़ा कि 2 चरण में से पहला चरण कौन सा, हीराकुंड बांध बनाया गया, और हीराकुंड बांध से दाहिनी ओर कौन सी नहर निकाली गई, बोरगढ़ नहर, और बाईं ओर से कौन सी नहर निकाली गई, सेसन नहर निकाली गई। फिर अपन बात करते हैं कि दूसरे चरण में क्या काम हुआ। तो दूसरे चरण के अंदर 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया, यानी विद्युत उत्पादित की जाने लगी। इस प्रकार से अपनी क्या है, हीराकुंड परियोजना है। मैंने आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो आपको बता दिए हैं, आपको इसी अनुरूप याद करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो लिख दिया स्थिति उड़ीसा की शोक नदी महानदी पर स्थापित, ऐसा आपको लिखना नहीं है। यह तो मैंने सिर्फ याद करने का एक तरीका, इसी अनुसार आपको छोटे रूप में लिखा जाए, इसलिए आपको इसको लैंग्वेज बनाना है। जैसे मान लो हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। और इस हीराकुंड परियोजना की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि यह उड़ीसा की जो शोक नदी कही जाने वाली है, वहां महानदी के ऊपर इसको स्थापित किया गया है। महानदी का उद्गम स्थान है, महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ से, जो बस्तर की पहाड़ियां वहां से निकलकर उड़ीसा राज्य तथा जो नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में क्या कर देती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना। और बाकी समय में कौन सी स्थिति रहती है, अकाल व सूखे की स्थिति रहती है, ठीक है। और जो हीराकुंड जो परियोजना है वह सबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर से कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। और यह विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक बांध है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4801 मीटर है, ठीक है। इसके तहत 2 अन्य और बांध बनाए गए हैं। और कौन सी जगह, टिकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। फिर अपन बात करते हैं हीराकुंड परियोजना है, उसको इसका काम 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण कौन सा था, हीराकुंड बांध बनाकर दाहिनी ओर कौन सी नहर निकाली गई थी, बोरगढ़ नहर निकाली गई थी, और बाईं ओर कौन सी नहर, सेसन नहर प्रणाली को विकसित किया गया था। और इसके उपरांत दूसरे चरण में कौन सा कार्य किया गया, 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। इस प्रकार से अपनी ये कौन सी परियोजना हुई, हीराकुंड परियोजना हुई। अब अपन बात करते हैं दूसरी परियोजना की। जो आपकी दूसरी परियोजना आएगी वो आएगी चंबल घाटी परियोजना। अब देखो बेटा, आपकी 3 परियोजनाएं हो गई। पहली परियोजना तो कौन सी थी, भाखड़ा नागल परियोजना, और जो दूसरी परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। और आज आपकी तीसरी जो परियोजना वह कौन सी हो गई, हीराकुंड परियोजना। आपकी 3 परियोजनाएं यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब देखो बेटा, ये केंद्र सरकार की या भारत सरकार की जो परियोजना है, या तो इनमें से आपके 2 का वर्णन पूछ लेता है, जैसे मान लो, या तो आपको अलग से एक पूछ ले, हीराकुंड परियोजना का वर्णन कीजिए, या फिर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जैसे मान लो हीराकुंड परियोजना व चंबल घाटी परियोजना का वर्णन, दामोदर घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए, या इनमें से आपको 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से तैयारी करनी है, आपको रफ फेयर कॉपी में इसको अच्छी राइटिंग से उतारना है, फिर बाद में इनको धीरे धीरे आपको जैसे इसमें हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको याद कर लेना है। और याद करने का तरीका बेटा ऐसा है, जैसे एक बार तो इनको मौखिक रूप से आप पढ़ो, फिर इसके उपरांत इसको आप क्या करो, फिर रफ कॉपी के अंदर आप इसको 1 बार नहीं 2 बार लिखो, 2 बार नहीं 3 बार लिखो, क्योंकि जब तक आप इसको बार बार लिख के याद नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी नहीं, ठीक है। आपके पास समय काफी ज्यादा रहता है, समय का सदुपयोग करना सीखिए, नहीं तो फिर बाद में आपके सामने काफी समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो आपको एक एक, जैसे मान ज्यादा काम है नहीं, ये सिर्फ 1 प्रश्न का काम हुआ है, अगर आप सही तरीके से इसको याद करो तो 15-20 मिनट के अंदर इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी जो नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी नेक्स्ट डे होगी। धन्यवाद।